अब अपने पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईपीएफओ ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये स्कीम आपकी सेविंग करने की हैबिट को बढ़ाता है। तो अगर ऐसे में आपके पास यूएन नंबर नहीं है फिर क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ, जो कि है प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ। जी हाँ, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने ये बताया था कि पीएफ के पैसे आप एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और गुड न्यूज़ है, अब आप अपने पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज किरण। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानें कि कैसे आप पीएफ अकाउंट में अपने 2 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है और इजी है। बस जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बताऊंगी वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फिर आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने पीएफ पोर्टल को लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपका पीएफ का ऑफिशियल पोर्टल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, तब आपको यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा। यूएन पीएफ अकाउंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो अगर ऐसे में आपके पास यूएन नंबर नहीं है फिर क्या होगा? तो आप अपने एम्प्लॉयर से या पीएफओ के पोर्टल पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिस पर केवाईसी का ऑप्शन होगा। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, और ये इंश्योर करता है कि आपका बैंक अकाउंट जेन्युइन है या नहीं। यहाँ पर आपको ऐड सेकंड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है फिल योर बैंक अकाउंट डिटेल। अब आपको इसमें अपने सेकंड बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी होगी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक ब्रांच एंड अकाउंट टाइप, मतलब वो सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेकंड बैंक अकाउंट से रिलेटेड भरनी होगी। अब फोर्थ स्टेप है ओटीपी वेरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफर्म करेगा कि आपने जो अकाउंट नंबर फिल किया है वो सही है या नहीं। जब आप अपने सेकंड बैंक अकाउंट की डिटेल भर लेंगे तो आपको 1 टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ये ओटीपी आपको आपके फ़ोन पर आएगा और आपको उस ओटीपी को एंटर करना होगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके डिटेल को ऑथेंटिक करता है। फिफ्थ स्टेप है कंप्लीट द प्रोसेस। जब ओटीपी सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा तो आपको सेकंड बैंक अकाउंट सक्सेसफुल लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने पीएफ बैलेंस को डायरेक्ट नए लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप अपना सेकंड बैंक अकाउंट लिंक्ड कर रहे होंगे तब आपको कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब आप अपना सेकंड बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा। केवाईसी के बाद सेकंड स्टेप है आपका बैंक अकाउंट या जो बैंक आप उसमें लिंक्ड करने वाले हैं वो एक्टिव होना चाहिए, तभी आपके द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट पीएफ अकाउंट में लिंक्ड हो पाएगा। इसके बाद बारी आती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। बैंक डिटेल भरते समय एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका पीएफ में आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आप अपने पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या है। आखिर क्यों पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिंक होने चाहिए? अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को 2 बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आपका एक अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो आप दूसरे अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पीएफ अकाउंट स्मूथली चलता रहेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है तो क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब कई बार आपका पीएफ अकाउंट एक इनएक्टिव या क्लोज्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईपीएफओ ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो कि है 2 बैंक अकाउंट को अपने पीएफ अकाउंट से लिंक कर देना। ये काफ़ी कन्वीनियंट है। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो पीएफ अकाउंट होता है वो हमारे दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, लेकिन क्या होता है कि एटीएम या तो हमारे पास एटीएम नहीं होता है या फिर हम उस बैंक में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, एक्टिव नहीं होता है उस बैंक में। तो इस बीच में अगर आप 2 बैंक अकाउंट देते हैं तो आप खुद ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी होने वाला है हम सभी के लिए, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो अपने पीएफ अकाउंट एक सर्टन सैलरी का एक कुछ अमाउंट पीएफ में जमा करते हैं। इस स्कीम का मेन मोटिव यह है कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें एक रिटायरमेंट के बाद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े।
ये स्कीम आपकी सेविंग करने की हैबिट को बढ़ाता है और एक सर्टेन अमाउंट भी सेव कर लेता है। तो ये पूरा वीडियो था कि किस तरह आप अपने पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप अपना पीएफ का पैसा एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही वीडियो मैंने आपके लिए बनाई और मुझे लगता था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर कुछ लोग ये फेस कर रहे थे कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक है या इनएक्टिव है या उनका कार्ड मिस हो गया है तो वो एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो पीएफओ ने एक नई और स्कीम निकाली है जो कि है आप अपने पीएफ अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा है, आने वाले टाइम पे ऐसे ही ग्रोथ करने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं या कुछ और भी अगर आप काम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज है, तो एक सर्टेन अमाउंट आपका पीएफ में चला जाता है जिससे आपको पता भी नहीं चलता और अच्छी खासी आप सेविंग्स कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। थैंक यू सो मच।